बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट क्वार्टर टैरिफ चार्जेस गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म भी दिया गया है। विफाकी हुकूमत को मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने की भी हदायत की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मुख्तलिफ नौइयत की 3600 से ज़ायद दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बिजली के बिलों के मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत की 3659 दरख्वास्तों पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कंज्यूमर को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हदायत की। अदालत ने हदायत की कि सोलर समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा की जाए। अदालत ने नेपरा को ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करने की हदायत की। अदालत के शाम 5 बजे के बाद फैसला सुनाने के वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। लेस्को ने बिजली सार्फिन को चूना लगा दिया। बिजली चोरी की मद में इजाफी बिल चार्ज करने का एतराफ सार्फिन ने अदालतों और नेपरा से रजू कर लिया। लेस्को के चीफ इंजीनियर्स को रिकवरी के अहदाफ का टारगेट। डायरेक्टर कमर्शियल तारिक उस्मान फोकल पर्सन मुकर्रर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी होने पर नेपरा रूल्स के बरक्स डिटेक्शन बिल चार्ज करने की निशानदही की है। कहा गया है कि नेपरा रूल्स के बरक्स इजाफी बिल्स भिजवाने पर लेस्को को वाजिबात की मद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक सारिफीन ने अदालतों और नेपरा से रजू किया। कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय असगर ने तमाम अफसरान को मरासला भिजवाया है कि गैर माकूल बिल चार्ज करने पर सारिफीन ने अदालतों से रजू किया, जिसके बायस कंपनी के वाजिबात तवील अरसे तक मुंजमद हो गए और वाजिबात के साथ साथ लीगल टीम के लिए भी लेस्को को भारी अदायगियां करना पड़ी। मुरासले के मुताबिक नेपरा रूल्स के मुताबिक डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाए। खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका ऑफिसर को शोकॉज नोटिस जारी होगा। जान बचाने वाली अद्वियात की सप्लाई में ताखीर। डीजी हेल्थ का नोटिस। पंजाब में अद्विया साज कंपनियां ब्लैकलिस्ट होने लगी। कंपनी हुकाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा बैंकों की जानिब से एलसी नहीं खुल रही पर पंजाब में कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया गया। बर वक्त सप्लाई न देने पर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। शोबा सेहत में अद्वियात की सप्लाई में ताखीर पर डीजी हेल्थ की हिदायत पर कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। गुज़श्ता साल एमएस शेमू नामी कंपनी को अद्वियात की फ्राहमी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सप्लाई बर वक्त न होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जबकि कंपनी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बैंकों की जानिब से एलसी न खोले जाने पर वो सप्लाई नहीं दे सकते। महंगाई का स्पीड ब्रेकर। तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई, जबकि पीकेएलआई के पैकेज सी पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। हुकाम ने ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया, आइंदा चंद रोज में पीकेएलआई आईडेप हुकाम की दोबारा बैठक होगी। में ए और बी पैकेज पर काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब आईडेप अथॉरिटी ने पीकेएलआई के पैकेज सी पर तामीराती काम रोक दिया है। हुकाम ने ईवान वज़ीर आला को तामीराती काम रुकने से मुतालिक आगाह कर दिया है और काम जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम उठाने की अपील की है। ईवान वज़ीर आला पंजाब ने आईडेप हुकाम को पीकेएलआई से मीटिंग करने की हिदायत की है। आइंदा चंद रोज में पीकेएलआई और आईडेप हुकाम के दरमियान मुलाकात में लायहा अमल तय किया जाएगा। एलडीए सिटी डायरेक्टोरेट और इंजीनियरिंग विंग की नाअहली। आइडियल लोकेशन पर वाक़या एलडीए सिटी मंसूबे की मार्केट क्रैश कर गई। एलडीए सिटी मंसूबे की कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल्स का क्लाइंट सिफर हो गया। एलडीए सिटी में रहायशी प्लाट्स की कीमत 10 से 15 लाख तक गिर गई है। 5 मरला नॉर्मल प्लॉट 22 से 28 लाख के दरमियान ट्रेड होने लगा है। 10 मरला नॉर्मल प्लॉट 30 से 38 लाख के दरमियान ट्रेड होने लगा है। एक कनाल के नॉर्मल प्लॉट 55 से 65 लाख के दरमियान ट्रेड होने लगे हैं। एलडीए सिटी से मुल्हिका जिया बगा रोड, हलोकी और डिफेंस फेज 10 में प्लॉट्स और फाइल्स की मालियत कहीं ज्यादा है। एलडीए सिटी को रिंग रोड से ताहाल मंजूर शुदा अप्रोच रोड ना मिलना मार्केट में जवाल का सबब बन रहा है। एलडीए सिटी में बिजली, पानी, सीवरेज और सुई गैस की बुनियादी जरूरियात का नामुकम्मल होना भी नाकामी का बायस है। एलडीए सिटी जैसा मेगा रहायशी मंसूबा ताहाल साइट, ऑफिस और मेन गेट से महरूम है। एलडीए सिटी को पैसे पुश डालकर दूसरे अजला में दायरा फैलाने पर गौर किया जा रहा है। डिवीजन के बाकी अजला में एलडीए को दफातर बनाकर सोसाइटी प्लान और मंजूर करने का अख्तियार मिल चुका है। हुकाम की रवायती बेहिसी से एलडीए सिटी के 15,000 से ज्यादा अलाटियों का सरमाया डूबने का खदशा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महकमे खुराक की जानिब से मिलों की बंदिश के खिलाफ मिलें बंद करने का इंदिया दे दिया, जबकि चेयरमैन इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि सिक्योरिटी खुराक बिला जवाज फ्लोर मिल्स बंद कर रहे हैं। मिलों की बंदिश का सिलसिला बंद ना हुआ तो मिलें बंद कर देंगे। महकमा खुराक की जानिब से 13 फ्लोर मिल्स के कोटे को बंद करने के खिलाफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की बैठक हुई। चेयरमैन पंजाब इफ्तिखार अहमद मट्टू का कहना है, मिलों की बंदिश का सिलसिला बंद ना हुआ तो मिलें बंद कर देंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से
आटे की फरोख्त के लिए कायम किए गए ट्रकिंग स्टेशन दिन ब दिन गैर महफूज होते जा रहे हैं। ट्रकों से आटा, नकदी की लूट मार और फायरिंग के वाक़यात मामूल बन गए हैं। फ्लोर मिल्स के साथ ऐसा रवैया काबिल कबूल ना है। ऐसा ना हो कि इसके बायस फ्लोर मिल्स खुद से अपना कारोबार बंद कर दें और वाम को आटे की किल्लत का सामना करना पड़े। फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं जो SOPs दिए हैं उनके मुताबिक आटे की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। मिलों को बंद करना ज्यादती है। 13 फ्लोर मिलें लाहौर में बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में मुख्तलिफ होती रहो कि 50-100 मिलें बंद करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं, कोई इज्जत वाला रास्ता बनाएं तो हम बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज आप अपना बिजनेस बंद करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। हमने 3 दिन दिए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव की, सारे शहरों में जितने 40 ज़िला हैं उनमें मीटिंग होगी कल, और 2 दिन में वो जो राय उधर होगा तैयार होगा, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जुम्मे को इसके ऊपर हकमी जो ऐलान है वो कर देंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था हुकूमत आटे के ट्रकिंग पॉइंट पर सिक्योरिटी फ्राहम करे, बसूट दीगर इंतजामिया खुद तमाम फ्लोर मिल्स के गेट से आटा खुद सप्लाई करे। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ सईद अहमद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सेहत कार्ड से MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे आसान होगी, जबकि अल्ट्रासाउंड समेत क्लिनिकल टेस्ट प्राइवेट लैब से मुमकिन है। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट लैब से मुआहदे की इजाज़त दे दी। इक़दाम से प्राइवेट लैब्स की चांदी हो जाएगी। सेहत कार्ड पर प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों को नवाजने का PTI सरकार के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की बजाय सेहत कार्ड पर तशखीसी टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से करवाकर इनको फायदा पहुँचाने की मनसूबाबंदी की गई है। सरकारी अस्पतालों के सरबराहान को अपने कुर्ब जवार में मौजूद प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से माहिदे करने का इख्तियार दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में MIR, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत जो तशखीसी टेस्ट मुयस्सर नहीं होगा वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से करवाया जाएगा और अदायगी सेहत कार्ड पर होगी। सरकारी अस्पतालों में MIR, CT स्कैन समेत तशखीसी मशीनरी की खराबी आए रोज का मामूल होने की वजह से अब सरकारी अस्पतालों के कुर्ब जवार में मौजूद प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज की चांदी होगी। रेलवे ने टिकटिंग का निज़ाम राब्ता ऐप पर मुंतकिल कर दिया। टिकट, टैक्सी या होटल की बुकिंग करानी हो, मुसाफिर राब्ता ऐप की मदद हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे का चीनी कंपनी से टिकटों की फरोख्त के लिए मुआहदा। चीनी कंपनी के साथ मिलकर राब्ता ऐप भी मुतारफ करा दी। वज़ीर रेलवे का कहना था मुसाफिरों को घर बैठे टिकटों के हसूल समेत होटल, टैक्सी और ट्रैकिंग की सहूलियात मुयस्सर होंगी। बेस्ट अवेलेबल IT सोल्यूशन है, यानी जो पैसेंजर फैसिलिटेशन भी करेगा, टिकट बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग, खाना किस किस्म का खाना है, कहाँ से खाना है और किस होटल में वो ठहरना चाहते हैं, किस शहर में, हर चीज़ इसमें मौजूद होगी। और साथ ही रेलवे की जो इनकम्स हैं टिकटिंग के ज़रिए उसका टोटल रिकॉर्ड अब ये IT सोल्यूशन के ज़रिए हमारे पास मौजूद होगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद हफीज ने कहा CB सेक्शन का 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं, जो सैलाब के बाइस मुतासर हुआ। बहुत जल्द CB सेक्शन के ट्रैक और सिक्योरिटी को बेहतर करके ट्रेन चलाएंगे। बहुत जल्द हम CB हरनाई ट्रैक तो मुकम्मल है, उसके साथ जो चेक पोस्ट बननी है उनको मुकम्मल कर लेंगे सिक्योरिटी के मामले को। तो हमारे पास लोकोमोटिव्स भी अवेलेबल हैं और कोचेज़ भी अवेलेबल हैं। हमारा ट्रेन इंशाल्लाह चला देंगे जो कि दहाइयों के बाद वहाँ चलेगी। 4 ज़िले हैं और कोल माइंस का इलाका है और बेस्ट वेजिटेबल वहाँ पे अवेलेबल है। उसका फ़ायदा उन 4 ज़िलों की इकोनॉमिक्स को भी होगा। वज़ीर रेलवे का कहना था ग्वादर में रेलवे की काफ़ी ज़मीन है, उधर सब ऑफिस खोलकर अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी के लिए वज़ीर खजाना से बात की है। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट और शहर की मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। सर्विसेज हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान को ग्रेड 21 में तरक्की न देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त गुजार को महकमाना तरक्की के लिए जाती सुनवाई का मौका फराहम करने की हिदायत कर दी। शहबाज गिल की हिफाजती जमानत और मुकदमात के रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत आलिया ने वजारत दाखिला को मुतल्लका अफसरान की दस्तखतशुदा रिपोर्ट 13 फरवरी को पेश करने की हिदायत कर दी। रहनुमा PTI की हिफाजती जमानत में आइंदा समाअत तक तोसी कर दी। साबिक मुशीर आमर सईद रां की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। CCP और लाहौर बिलास सदीक कमियाना ने बाजियाबी के लिए इकदामात की रिपोर्ट पेश की। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार IG पंजाब को मंगल को जाती हैसियत में तलब
طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمزور بینائی رکھنے والوں سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا، قرار دیا بھرتی کے عمل میں اہلیت جانچنا عدالت کا کام نہیں، عدالت کسی ادارے کے سلیکشن کے طریقہ کار کی گہرائی میں نہیں جا سکتی۔ کمزور بینائی پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی تقرری کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کال عدم قرار دے دیا۔ فراز شہزادی عرف فرا گوگی کی جانب سے نیب نوٹسز کے خلاف متفرق درخواست کی سنوائی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کو 20 فروری کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ جم کلب ڈیفنس میں لکڑی کا ناقص کام کرنے کا کیس، صارف عدالت میں ڈیفنس کے شہزاد احمد نے ٹھیکیدار ذوالفقار کے خلاف 56 ملین روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے ٹھیکیدار کو 8 فروری کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت اور انٹرنیشنل جیپ ریلی کے شرکاء اور شائقین کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر بہاولپور نے چولستان جیپ ریلی کے انعقاد کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی میں پہلی مرتبہ 5 کیٹیگریز متعارف کروائی گئی ہیں، جبکہ جیپ ریلی کے دوران چولستان میں تقریباً 5 لاکھ افراد کی آمد متوقع ہے۔ چولستان میں ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے متبادل روٹس اور سڑکوں کی تعمیر و توسیع کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ہدایات دیں کہ جیپ ریلی کے ایونٹ کے دوران مقامی ہوٹلوں میں اوور چارجنگ کا تدارک کیا جائے۔ جیپ ریلی کے بارے میں قومی اور عالمی سطح پر تشہیری مہم شروع کرنے کی ہدایت دی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کہا اسٹیڈیم میں شائقین کی دلچسپی کے پروگرام پیش کیے جائیں اور سگنلز یقینی بنانے کے لیے فون کمپنیوں کے موبائل ٹاورز کو اہتمام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قلعہ میں کیمپنگ، شائقین کے لیے فوڈ اسٹریٹ، میوزیکل نائٹ، آتش بازی، اونٹ ڈانس، نیزہ بازی اور دیگر ایونٹ ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کی ملاقات۔ اے پی این ایس کے ارکان کا محسن نقوی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ملاقات میں اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اے پی این ایس کے وفد میں صدر سرمد علی، سینئر نائب صدر جمیل اطہر، نائب صدر شہاب زبیری، مجیب الرحمان شامی، خوشنود علی خان، عمران سید، سجاد بخاری، ممتاز طاہر، نوید چودھری، محمد وقار الدین، امتنان شاہد، سید ممتاز احمد شاہ، سید محمد منیر جیلانی، عمر مجیب شامی، گوہر زاہد ملک، ہمایوں گلزار، بلال محمود، فرقان ہاشمی بھی شامل تھے، جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، سیکریٹری اطلاعات اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اخباری صنعت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کی یقین دہانی کرائی، جبکہ محکمہ اطلاعات کو اشتہارات کے بقایا جات کی فوری ادائیگی کی ہدایت بھی کی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس، مویشی منڈیوں کی ترقی اور عوامی سہولیات کے حوالے سے مشاورت۔ نگران وزیر بلدیات نے مویشی منڈیوں کی اصلاحات پر زور دیا۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللطیف خان، چیف فائنانس آفیسر سجاد اختر، چیف انٹرنل آڈیٹر احمد علی شریف ہوئے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد نے ہدایات دی کہ منڈیوں میں سہولیات اور انفورسمنٹ کو بہتر کیا جائے۔ مویشی منڈیوں میں ٹینٹ، پانی، ویٹرنری سروسز کیمپ، واٹر پمپس، صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر بلدیات نے زور دیا کہ ویٹرنری یونیورسٹیز طلباء کے ساتھ ایم او یو سائن کریں تاکہ سروسز کے ساتھ طلباء کی بھی ٹریننگ ہو۔ سی ای او کیٹل مارکیٹ عبداللطیف خان نے وزیر بلدیات کو کیٹل مارکیٹ سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا ادارہ پنجاب بھر میں 121 مویشی منڈیاں چلا رہا ہے۔ فیلڈ آفیسر مویشی منڈیوں میں موجود رہ کر انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا لاہور پولیس کے ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ڈویژنل ایس پی، سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن سے خطاب۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا الیکشن شفاف کروانا بنیادی ذمہ داری ہے، ملازمین کی ویلفیئر میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ آمد پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے استقبال کیا۔ آئی جی نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ اس موقع پر پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے ہمیں جذبہ حب الوطنی کے تحت مل کر لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کو ہر ممکن معاونت کی فراہمی اولین ترجیحات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ویلفیئر، ترقیوں اور دیگر معاملات کی کوئی فائل سی پی او یا اضلاع میں زیر التوا نہیں رہے گی۔ جواب میں آپ سے صرف خلق خدا کی خدمت اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا وعدہ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری خوشنودی اور فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہریوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہوگا۔
आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन्स का अचानक दौरा। सेफ सिटीज़ हुकाम को तफ्तीशी अफसरान को हर मुमकिन सपोर्ट और डिजिटल शवाहिद पर वक्त मुहैया किए जाएँ, जबकि HFA कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलविस गाड़ियों और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज़ करने की भी हदायत। IG पंजाब ने CCTV मॉनिटरिंग और पुकार 15 सिस्टम समेत मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग का जायज़ा लिया। IG पंजाब का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्राइम हिट एरियाज़ की मॉनिटरिंग पर फोकस रखा जाए। IG पंजाब ने सेफ सिटी अमले को ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंसदादे जराइम पर बतौर ख़ास नज़र रखने के हवाले से हदायत दी। उन्होंने कहा, दहशत गर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मुकामात की मॉनिटरिंग पर बतौर ख़ास फोकस किया जाए। अहम शाहरात, दफातर, तालीमी इदारों और मजहबी मुकामात की गिरदोनवाह की मॉनिटरिंग पर खुसूसी नज़र रखी जाए। मॉनिटरिंग अफसरान किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फील्ड में तैनात स्टाफ को फौरी आगाह करने के बाद फॉलो अप भी लेते रहें। IG पंजाब ने तमाम स्टाफ को ज़्यादा मेहनत, दिलजमई और फ़र्ज शनासी के साथ काम करने की हदायत जारी की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के उन्वान से सरबराही इजलास हुआ, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और CDG एकेडमी के इश्तराक से इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के उन्वान से कौमी सरबराही इजलास मुनक्किद किया गया। चेयरमैन SDG एकेडमी अम्मार जाफरी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। डीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, HOD समेत तलबा व तालिबात भी शरीक थे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने शुरका को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर SDG के साथ मुंसलिक है, जो रिसर्च में खास नाम रखती है। चेयरमैन SDG एकेडमी अम्मार जाफरी का कहना था कि हमारे पास डिलीवर करने के अलावा कोई चारा नहीं। SDG ने पाकिस्तान में बहुत तरक्की की, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर होता है। इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और SDG एकेडमी के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए और एक यादगार ग्रुप फोटो भी बनाई गई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अब्दुल्ला मारूफ, City 42 लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट बार में 4 रोज़ा किताब मेले का आगाज़ किया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। अहाते हाईकोर्ट बार में 9 फरवरी तक किताब मेला जारी रहेगा। हज़ारों किताबें अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। किताब मेले में कानून, सियासत, सहाफत, तारीख, फलसफा और दीगर मौज़ूआत पर मुश्तमिल हज़ारों किताबें अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने किताब मेले में तमाम स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ किताबों में दिलचस्पी ज़ाहिर की। किताब मेला 9 फरवरी तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक किताब मेले की तारीख में तोसी भी मुतवक्को है। किताबों की खरीदारी के लिए आने वाले वकला ने गुज़श्ता साल की निस्बत किताब मेले में कम दिलचस्पी ज़ाहिर की। City 42 ने वकला से सवाल किया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान कौन सी किताबें खरीद कर पढ़ी। वकला ने इसके दिलचस्प जवाब दिए। किताबें तो मुझे लगता है कि सारी पढ़नी चाहिए, जो जिस भी आप किताब। एक साल में आपने कितनी पढ़ी, तादाद बता। मैंने ज़्यादा PLD और SCMR वगैरह ही पढ़ी हैं। पहले से फ़र्क पड़ गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो ये है कि जो कोई मुआशी हालात हैं वो भी आड़े आते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे जो मीडिया है, सोशल मीडिया वगैरह है, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।